गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज ई क्लास में कक्षा 8 विषय गृह शिल्प में, जैसा कि पिछले दिनों से गृह प्रबंध चला आ रहा है, उसमें गृह प्रबंध के संबंध में तमाम चीज़ें बताई गई। आज उसी चैप्टर में उसी के आगे अध्ययन किया जाएगा यात्रा की तैयारी। प्यारे बच्चों, हर परिवार में समय समय पर टूर, समय समय पर घूमना, समय समय पर यात्रा करना, ये सारी चीज़ें अवसर के रूप में मिलता रहता है। बच्चों, यात्रा की तैयारी कैसे करनी चाहिए, इसके बारे में अध्ययन करना है। हर छुट्टियों में, हर छोटी बड़ी यात्राओं, मैंने हर छुट्टी में छोटी बड़ी कुछ न कुछ यात्राएं की जाती हैं। ऐसी यात्राएं रिश्तेदारों में, पार्टी में, शादी विवाह में के मौक़ों पर की जाती है। बच्चों, यात्राओं की तैयारी आप कैसे करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानना होगा। या किसी भी यात्रा की तैयारी के लिए कुछ सवालों पर विचार कर लेना चाहिए कि यात्रा कहाँ की करनी है, यात्रा में कितना दिन लगेगा, यात्रा किस साधन से करेंगे, यात्रा का उद्देश्य क्या है, यात्रा किस मौसम में की जा रही है। इस सब बातों को बच्चों नोट करके ही यात्रा का प्रपोजल रखना चाहिए, यात्रा करनी चाहिए। इन सवालों पर विचार करते हुए आप अपनी यात्रा की तैयारी 3 हिस्सों में बांट कर सकते हैं। 3 हिस्सों में बांट कर कैसे कर सकते हैं, इन सभी बातों का अपने दिमाग में विचार रखते हुए 3 बातों का विचार कर सकते हैं 3 तरह से, कि उसको 3 तरह से बांट कर अपनी यात्रा कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 है यात्रा के पूर्व। यात्रा के पूर्व आपको क्या करना है? सबसे पहले ये पता लगाना है कि कहाँ की यात्रा करनी है, उसमें पहुँचने के रास्ते के साधन क्या हैं, और किस मौसम में करना है, कितना समय लगेगा, यात्रा की समय क्या है, उसमें खाद्य सामग्री की व्यवस्था पहले से ही कर लेनी चाहिए। लंबी यात्रा के लिए टिकट की व्यवस्था भी करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें बच्चों यात्रा के पहले कर लेनी चाहिए, सोच लेनी चाहिए, जान लेनी चाहिए। उसके बाद बच्चों दूसरी बातों पर ध्यान देना है कि यात्रा के पश्चात, यात्रा के समय, जब यात्रा करनी है उस समय आपको किन बातों पर ध्यान देना है। बच्चों, यात्रा में करते समय संभव हो तो लगेज यानी सामान जो है कम से कम होनी चाहिए। एक बैग हो हल्का, उसको लेकर आप यात्रा कर सकें। यात्रा में हल्के कपड़े और ढीले कपड़े होने चाहिए, जो आपको यात्रा करते समय कहीं से किसी प्रकार की दिक्कत ना पहुंचाएं। सामान का भार अधिक नहीं होगा तो ये भी बहुत अच्छा है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अधिक सामान रहने पर परेशानियों का कारण बन जाता है। यात्रा के दौरान अपरिचित द्वारा दी गई खाद्य सामग्री का सेवन नहीं करना चाहिए, सामग्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि यात्रा घूमने के उद्देश्य से की जा रही है तो रास्ते में पड़ने वाले दर्शनीय स्थलों के बारे में जानकारी ले लेना चाहिए। समय समय पर उसको अपने डायरी में भी नोट कर लेना चाहिए कि हमने यात्रा करते समय किन किन चीज़ों का कहाँ कहाँ रुके, किन किन चीज़ों का दर्शन किया, किन किन चीज़ों पर अध्ययन किया। ये सारी चीज़ों समय समय पर अपना नोट करते रहना चाहिए। बच्चों, क्या खाया यात्रा के समय, वैसे प्रयास हो कि यात्रा के समय हल्के सामान होनी चाहिए और हल्के और ढीले कपड़े होने चाहिए, जिससे यात्रा करते समय किसी प्रकार की परेशानी ना आए। इन सभी बातों का ध्यान देना चाहिए यात्रा के समय। अब यात्रा के पश्चात, यानी यात्रा खत्म होने के बाद जो है क्या करना चाहिए बच्चों,
यात्रा के लौटने के उपरांत बैग में पड़े सामानों को निकालकर यथास्थान रख देना चाहिए। गंदे वस्त्रों को धोकर रखना चाहिए। भ्रमण के उद्देश्य से की गई यात्रा के पश्चात अपने अनुभवों के बारे में लोगों से बातचीत करना तथा उनके बारे में कुछ न कुछ लिखना अवश्य चाहिए। ये सारी चीज़ें यात्रा के पश्चात करनी चाहिए। जैसे हमने कहा कि यात्रा की, किस तरह से यात्रा की, यात्रा करते समय कौन कौन सी परेशानियां हुई, ये सारी बातों को नोट करना चाहिए। अपने ना जाने वाले, यात्रा में ना करने वाले के साथ शेयर करना चाहिए, बात करनी चाहिए बच्चों। इस तरह से इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही यात्रा के पहले और यात्रा के समय और यात्रा के पश्चात किन किन बातों को ध्यान देना है, इन सभी बातों को ध्यान में रख कर ही यात्रा का प्रपोजल रखना चाहिए, यात्रा तैयार करनी चाहिए, यात्रा करनी चाहिए। उसके बाद बच्चों आती है बात कि हमें यात्रा करने से, हमको यात्रा करने से या टूर करने से या घूमने से क्या लाभ होता है, क्या फायदा होता है, क्या उपयोग है इसका हमारे जीवन में, उसके बारे में। बच्चों सबसे पहले तो ये है कि इसमें तमाम तरह के ऐसे पॉइंट आते हैं जो यात्रा से लाभ मिलता है। जैसे स्वास्थ्य सुधार हेतु यात्रा लाभप्रद होती है। कभी हम यात्रा नहीं किए हैं तो जाते समय अपरिचितों से बात करने का अवसर मिलता है कि किस तरह से हमको बात करनी चाहिए, किस तरह से लोग यात्रा के समय रहते हैं, ये सब चीज़ों की जानकारी होती है। यात्रा करने से ज्ञान में वृद्धि होती है, अनेक अनुभवों की प्राप्ति होती है। यात्रा के समय कौन किस तरह से लंच पैकेट अपना इकट्ठा किया है, अपना यात्रा करते समय किस तरह से वह अपने माने स्वास्थ्य को सही रखने के लिए क्या करता है, ये सारी चीज़ों का लाभ मिलता है। यात्रा करने से विभिन्न धर्मों तथा रीति रिवाजों का भी ज्ञान होता है। यात्रा से मनोरंजन तो होता ही है, मनोरंजन के साथ साथ अपरिचितों से चलते समय तमाम ऐसी जानकारियाँ, ज्ञान की बातें प्राप्त होती है जो हमको एक घर में एक जगह रहने से नहीं प्राप्त होती है। बच्चों इस तरह से ये तमाम चीज़ें जो है यात्रा से हमें लाभ मिलता है यात्रा करते समय, इसका विशेष रूप से ध्यान देकर ही यात्रा करनी चाहिए बच्चों, जिससे कि यात्रा हमारी सरल व सुलभ हो। उसके बाद बच्चों आज ई क्लास में इतना ही। यात्रा से बच्चों इसके अलावा भी तमाम तरह का लाभ उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में तमाम ऐसी गतिविधियां होती हैं जिसको सही रखने के लिए और सही जानकारी प्राप्त करने के लिए, सही व्यवहार रखने के लिए ये सारी चीज़ें हमको प्राप्त होती है यात्रा करने से। सबसे ज़रूरी ये है कि बच्चों हम अपने घर में सारी चीज़ें नहीं सीख सकते। जब हम अपने घर से थोड़ा बाहर निकलेंगे तो बाहर के वातावरण में कौन किस तरह से है, कैसे रहते हैं, किस तरह से बातें करते हैं, ये सारी जानकारियाँ हमको यात्रा के समय ही प्राप्त होती है। यात्रा करने से ही हमको उस चीज़ की जानकारी प्राप्त होती है, उसका लाभ मिलता है बच्चों। इस तरह से यात्रा करते समय, यात्रा की तैयारी करने से पहले इन 3 बातों का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। 3 बातों में हमने आपको अवगत भी कराया, यात्रा करने से क्या लाभ है, ये सारी बातें आपको हमने अवगत कराया। हमको पूरा विश्वास है कि आप इसका अध्ययन अच्छे से करेंगे। और विद्यालय देखिए संभवतः खुलने ही वाला है। विद्यालय खुलेगा तो आपकी कॉपी का मूल्यांकन भी होगा और उस समय कॉपी की जांच होगी, आपकी बिहेव देखे जाएंगे कि आप किस तरह से आप पढ़ाई किए हैं, कॉपी बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। प्रयास ये करिए कि कॉपी बना लीजिए, नहीं बनाए हैं तो अभी तक बना लीजिए और जितना पढ़ाया गया उसको पढ़ के आइए। और जो ही विद्यालय खुलता है उसमें तरह तरह की बातें जो है, क्वेश्चन आंसर होगा, टेस्ट होगा, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी जानकारियाँ प्राप्त की जाएगी आपसे कि मतलब आप कितना पढ़ें कितना नहीं पढ़ें, इसकी जानकारी प्राप्त होगी। बच्चों आज ही क्लास में इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।